प्रेगनेंसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ एंड लिटिल वन। आज हम बात करेंगे सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्राइजेस ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th वीक। इस वीक का हम लोग डिटेल में वीक बाय वीक डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये सारे वीक बाय वीक के डिस्क्रिप्शन में हम जानेंगे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। दिस इज द मोस्ट प्रायर मंथ, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ से मॉर्निंग सिकनेस का स्टार्ट होता है। इसका पहला वीक जो है 5th वीक। इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि 5th वीक में आपके बेबी में और आप में क्या क्या चेंजेस होते हैं। 5th वीक तक अगर आप डॉक्टर से अब तक ना मिले हो तो इट इज बेटर कि आप डॉक्टर से पहले मिल लें। बात करते हैं कि 5th वीक में आप में क्या चेंजेस होते हैं। बाय द 5th वीक अब तक तो कोई सिम्टम्स नहीं नजर आते। मोस्ट ऑफ वुमेन्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट पेन होता है, फटीग फील होता है और थकन लगना, लिटिल बिट वॉमिटिंग जैसा फील होता है, नॉशियस फील होता है। मुझे मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी की सिम्टम्स थे बाय द 5th वीक। बेटा एससीजी नाम का जो हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, अब तक तो इम्प्लांटेशन हो चुका होता है और बेबी अपने आगे के ग्रोथ ईयर्स में बढ़ चुका होता है। बेटा एससीजी जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसका भी जो काउंट है वो इंक्रीज होने लगता है। उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स अभी जो 5th वीक में हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। 5th वीक में जो बेबी होता है वो एक स्मॉल टेडपोल की तरह होता है, जो फ्रॉक का जो छोटा सा बेबी होता है उसकी तरह होता है। हार्ट बीट जो है अभी सुनाई देने लगती है। जो बेबी का जो स्केलेटन होता है वो अब बनना स्टार्ट हो चुका होता है। आइए बढ़ते हैं 6th वीक की तरफ। 6th वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। बीटा एससीजी स्टार्टिंग में तो कम होता है, बट बाय 6th वीक इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। मैंने भी जो मॉर्निंग सिकनेस के और नॉशिया वॉमिटिंग के जो प्रॉपर सिम्टम्स थे वो बाय 6th वीक ही फील करना स्टार्ट किया था। इससे पहले तो मुझे मूड स्विंग्स और टायर्डनेस रहती थी, बट अभी मुझे वॉमिटिंग वगैरह अचानक से स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं लगता था। ये जो 6th वीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू जो होती है हार्मोन्स की वो अभी इसी वीक में ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का जो फीटस है वो अपने ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इवन अपने जो बॉडी के सारे हार्मोन्स है वो बहुत जोरों शोरों से काम में लग जाते हैं। सिम्टम्स में देखा जाए 6th वीक के तो जी मचलना अभी स्टार्ट होगा, टायर्डनेस आपको ज्यादा लगेगी, वॉमिटिंग, नॉशिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब चीजें जो है अभी इवेंचुअली स्टार्ट हो चुकी होगी। एंड मुझे भी इसी वीक में सब स्टार्ट हो गया था। जो मेरे फेवरेट फूड्स थे उनकी स्मेल से ही आई यूज्ड टू फील लाइक आई डोंट वांट टू ईट दिस। मेरी जो फेवरेट डिशेस थी वो भी मुझे अब खाने का मन नहीं करता था। मोस्ट ऑफ मेरा मॉर्निंग सिकनेस का इशू मॉर्निंग में जब मैं उठती थी तब मुझे वॉमिटिंग का इशू रहता था, और इवनिंग में जो है मेरी कंडीशन और वर्स्ट होती जाती थी। और डे टाइम तो आई वॉज लाइक एबल टू ईट एनीथिंग, आई वॉज मैनेजिंग टू ईट एनीथिंग पॉसिबली होममेड। 6th वीक में बेबी जो होता है वो एक अभी मटर का जो दाना होता है उसकी तरह होता है। उसके पैलेट, जो पैलेट होता है अपने माउथ में, जो ऊपर का जो रूफ होता है वो पैलेट और नोज, हैंड्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आइए देखते हैं अब 7th वीक में क्या होता है। अब तक तो प्रेगनेंसी की खुशी में हम 7वें आसमान पर थे, बट 7th वीक में हमें जमीन पर आ जाना पड़ता है, बिकॉज ये जो हार्मोन्स का लोड हमारी बॉडी पर इतना होता है कि उसके सिम्टम्स से हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और फिर हम ये सोचने लग जाते हैं यार ये कब तक चलेगा, थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या मुझे ये फेस करना पड़ेगा।
हम बस यही सोचते रहते हैं। इवन हैपेंड विद मी कि मुझे भी 7th वीक में तो यही लगता था कि यार कब तक ये चलने वाला है। आई वॉज लाइक वेरी टायर्ड एंड देयर वॉज नो बडी देयर टू हेल्प मी। और फिर जो अच्छा फूड था, जो खुद के हाथ से बना हुआ भी हो गए, एक तो पहले बनाने का मन ना करे, और फिर सेकेंडली जब बना भी दो तो बनाते बनाते ही उसकी स्मेल से इतना पावरफुल स्मेल अगर किसी खाने में हो तो उसको इतना वॉमिटिंग जैसा फील होता था कि उसे इवेंचुअली पूरा थ्रो करने का मन करता था और कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। सो सिम्टम्स में देखा जाए तो लिटिल बिट फीवरिश भी फील होता है, बिकॉज जो प्रोजेस्टेरॉन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और जो यूटेरस को स्टिल रखता है, वो अनटाइम प्री मैच्योर डिलीवरी से बचाने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से आपको फेवरिश फील हो सकता है। और मॉर्निंग सिकनेस तो कंटिन्यू रहेगी 7th वीक में, और तो इवेंचुअली वो बढ़ चुकी होगी। मे बी आपको हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, और पूरा थ्रू आउट डे भी आप वॉमिटिंग जैसा फील कर सकते हो, नॉशियस फील कर सकते हो, फटीग, आपको थकन लगना, ये सब हो सकता है। सो बेबी में क्या चेंजेस होते हैं बाय 7th वीक? सो बेबी अभी जो है वो 1 इंच का हो चुका होता है, और उसके जो फिंगर्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं। अभी तो फिंगर्स पर निकल आते हैं, टोज में निकल आते हैं, उसकी नोज, इवेंचुअली आईज वगैरह काफी हद तक उसकी ग्रो हो चुकी होती है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये जो 8 वीक है, सो अभी हमारा 8 वीक के एंडिंग में 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी ही हम इतने नॉशियस और वॉमिटिंग जैसा फील करते हैं, इतनी थकन लगी हुई रहती है और कुछ नहीं अच्छा लगता, तो हम लोग काफी मायूस हो जाते हैं। सो 8 वीक में जो हमारी बॉडी में जो होता है, वो हमारा जो ब्लड होता है वो थिन होता है, बिकॉज अभी जो बेबी है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ही, मम्मी की बॉडी से ही गेन करता है। सो बेबी को अच्छी तरह से सारा न्यूट्रिशन मिल जावे, इसलिए ये नेचुरली ही ब्लड अपना थिन हो जाता है, मदर्स का ब्लड थिन हो जाता है। सो उससे बेबी को न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाते हैं, या फिर वॉट एवर न्यूट्रिशन उसको मदर से जो लेना है, ब्लड सप्लाई वगैरह, तो वो ब्लड अगर थिन हो तो बेबी को अच्छी तरह से मिलता है। सो इवन आरबीसीज के ऊपर लोड पड़ रहा है, अभी शेयर करना पड़ रहा है, सो उसके हिसाब से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। सो बाय 8 वीक प्रोजेस्टेरॉन भी काफी बढ़ चुका होता है, उस वजह से आपको बुखार जैसा फील होता है। सो डोंट वरी, ऐसा होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो, ज्यादा हो, जो नॉर्मली होता है उससे ज्यादा वार्म हो, सो ये प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से होता है। अगर सिम्टम्स में देखा जाए तो यही कि आपको यूरिनेशन की अर्ज होगी बार बार। सो मॉर्निंग सिकनेस तो स्टिल कंटिन्यू रहेगी, इवन इट विल गेट वर्स बाय 8 वीक। सो बाय 8 वीक बच्चा 1 इंच से थोड़ा बढ़ जाता है। सो जो एक अडल्ट में होते हैं वो सारे पार्ट्स अब बेबी में होते हैं, उसके फिंगर्स, हैंड्स वगैरह सब बन चुके होते हैं, एंड बच्चे के ईयर्स, बोन्स वगैरह भी बन जाते हैं। सो बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ा कर्व्ड होता है, जो अभी थोड़ा स्ट्रेट हो चुका होता है। सो ओवरऑल 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो है 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका काम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का, कि वो यूटेरस को रिलैक्स रखता है, वो प्री टर्म लेबर से हमको सेव करता है। ओवरऑल जो है हमारे नीचे के जो पार्ट्स जिसमें इंटेस्टाइन, स्फिंक्टर्स, ये सबको वो रिलैक्स रखता है। उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस होते हैं। इवेंचुअली कॉन्स्टिपेशन भी होता है इन 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ से शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन एंड अदर सिम्टम्स की। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्टमक से जो एसिड जो ऊपर की तरफ आता है, वो स्फिंक्टर्स जो रोकते हैं स्टमक के एसिड को ऊपर आने से, तो प्रोजेस्टेरॉन उनको भी रिलैक्स करता है। उसके वजह से एसिड भी मे बी ऊपर आ जावे, और फिर जो नीचे के जो हमारे इंटेस्टिनल पार्ट्स है वो भी रिलैक्स रहते हैं, उसके वजह से भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं। और फिर सेकेंडली ऐसा होता है कि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से हम फूड भी काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार बन जाते हैं।
सो सेकेंड मंथ में आपको क्या केयर रखनी चाहिए और आप मॉर्निंग सिकनेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिससे आप आपका ख्याल रख सकते हो। सो नंबर 1 इज मेंटेन हाइड्रेशन टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। तो आप हाइड्रेटेड रहे, पानी ज्यादा पिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिले। और इवन अगर आपका ब्लड अभी थिन हो रहा है, सो उसमें भी आपको काफी हाइड्रेटेड रहने से काफी हेल्प मिलेगी। सो नंबर 2 पे टेक प्रॉपर रेस्ट आप ले सकते हो, बिकॉज रेस्ट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको काफी नॉशियस, वॉमिटिंग, आपको थकन फील होना, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स है। सो आप सेकेंड मंथ काफी अच्छा रेस्ट लीजिए। सो अवॉइड ऑयली फूड एज इट विल इंक्रीज योर नॉशियस फीलिंग। सो ऑयली फूड आप ना कंज्यूम कीजिए। डोंट स्टे टू मच हंग्री। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाया कीजिए। एवरी 2 आवर्स के इंटरवल में आप कुछ ना कुछ खाइए। सो इससे आपको मॉर्निंग सिकनेस में काफी राहत मिलेगी। थोड़ा थोड़ा स्नैक्स भी आप खा सकते हो, कुछ भी हो जो सॉल्टी स्नैक हो वगैरह आप थोड़ा थोड़ा मंच कर सकते हो। मॉर्निंग में जो आपको वॉमिटिंग को अवॉइड करना है, सो आप रात को भी जब आपकी आँख खुल जाए तो आप थोड़ा बहुत कुछ सॉल्टी मंच कर सकते हो। नाइट मंचिंग की हैबिट डालिएगा, इट विल हेल्प यू, बिकॉज मैंने भी सेम ऐसे किया था। मॉर्निंग सिकनेस को कैसे टैकल मैंने कैसे किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा मॉर्निंग सिकनेस के साथ, अगर आपकी इसको डिटेल में आपको जानना है, सो मेरा एक वीडियो आएगा अबाउट मॉर्निंग सिकनेस, तो उसे जरूर देखिएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो आज हमने जाना सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, वीक बाय वीक, चारों वीक के बारे में हम लोग ने जाना कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने पड़ते हैं। तो सीरीज गाइस कंटिन्यू रहेगी। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की वीडियो विल बी अपलोडेड सून। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। सो गाइस सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज एज इम्पोर्टेंट एज ऑल द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें काफी हमको डिसअपॉइंटमेंट या फिर काफी कुछ झेलना पड़ता है, बट गाइज इट इज वर्थ द वेट। जो हमें जो प्रोबेबली जो आउटकम मिलता है वो बहुत ही ब्लेसफुल होता है हमारे लिए, बहुत खुशी वाला होता है। सो गाइज ये बस थोड़े टाइम की बात होती है। सो गाइज स्टे हाइड्रेटेड, अपना ध्यान रखिए। सो गाइज मिलते हैं सीरीज की थर्ड वीडियो में। सो तब तक अपना ख्याल रखिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फॉर नाउ दिस इज अंजुम पटेल साइन।